जी, तो कोविड से हमारी अभी रिकवरी चल ही रही थी, लेकिन ज़ाहिर है कि जो आपके दूसरे काम हैं, जो ज़रूरी काम हैं, वो भी साथ-साथ चलते रहते हैं, तो आप कंप्लीटली रेस्ट नहीं कर सकते। सिमिलरली मेरे साथ भी ऐसा हुआ, तो ये मैं आज की जो वीडियो है वो आप देखेंगे, मेरे 2 वीक्स का ये कंबाइंड व्लॉग है और ये बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, बहुत ही सारी इसमें नॉलेज होगी आपके लिए। तो मेरे व्लॉग को एंड तक देखिएगा और बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ और आपको अच्छा लगेगा। आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आज मैं बेसिकली इस वक्त गई हुई थी ओपन डे पे। तो ओपन डेज़ क्या होते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो इस वक्त तो जब आपको नए कॉलेज या स्कूल में आपके बच्चों को एडमिशन मिलना होता है या लेना होता है, तो फिर जो उस लेवल के कॉलेजेस होते हैं या स्कूल्स होते हैं या यूनी होती है, वो अपने स्कूल कॉलेजेस यूनी में ओपन डेज़ रखते हैं। सो ओपन डेज़ एक अपॉर्चुनिटी होती है आप पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी कि वो जाएं और जिस स्कूल या कॉलेज में उनको एडमिशन लेना है या जिस यूनी में उनको एडमिशन लेना है वहाँ जाएं, उसको विज़िट करें, वहाँ पे जो प्रिंसिपल टॉक है वो लें, उसको देखें, उनसे सुनें और वहाँ टीचर से बातचीत करें, उनसे डिस्कशन करें अपने करियर के बारे में और उनसे एडवाइस लें। और इसके अलावा बहुत सारी और एक्टिविटीज़ भी हो रही होती हैं ड्यूरिंग द डे, तो वो जाकर देखें। आप स्टूडेंट से भी चैट कर सकते हैं, उनसे राय ले सकते हैं, वो आपको अच्छी राय देंगे कि किस तरह से हमारा स्कूल या कॉलेज जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं वो कैसे काम करता है, कैसे यहाँ पे एग्ज़ाम सिस्टम होता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी इसमें। तो यहाँ पर मैं एक कॉलेज गई हुई थी अपनी बेटी के साथ। ये 1 वीक की, यानी कि ये लास्ट सैटरडे की वीडियो है और इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इस वक्त मैं केमिस्ट्री लैब में खड़ी हूँ अपनी बेटी के साथ और केमिस्ट्री लैब में यहाँ पर जो स्टूडेंट थी वो सारी एक्सप्लेनेशन दे रही थी मेरी बेटी को और बाकी थोड़ा बहुत हमने लैब का विज़िट किया। तो यहाँ पर आप जिन भी जगहों का आप कैफ़ेटेरिया को विज़िट करना चाहते हैं, आप कैफ़ेटेरिया विज़िट कर लें। आप जो है टीचर्स रूम या जो भी मतलब सपोर्ट रूम, एनी प्लेस आप देखना चाहते हैं तो वो आप देख लें। तो यहाँ पर हमारा विज़िट कंप्लीट हो गया, तो हम लोग यहाँ से जा रहे थे वापस और उसके बाद आप नेक्स्ट में मेरे देखेंगे जो नेक्स्ट वीक का व्लॉग होगा वो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक खैरियत से अपने घरों में खुश बाश होंगे। तो आज हम जा रहे हैं अपनी जो है वो मेरी एक बेटी का यूनिवर्सिटी में जो है वो ओपन डे है और एक का जो है वो कॉलेज में। तो चलें, मुझे 2 जगह मैनेज करें, तो लेट्स सी मैं किस तरह से मैनेज करती हूँ। मौसम देखने बहुत ज़बरदस्त है। पहले मैं अपनी बेटी के साथ कॉलेज जा रही हूँ, पहले वहाँ का ओपन डे मैं अटेंड करती हूँ और फिर देखते हैं यूनी का, फिर लेटर ऑन देखते हैं, वहाँ पर मैं आपको लेके जाती हूँ। जी, तो यहाँ पर इस वक्त हम लोग जा रहे हैं कॉलेज का अटेंड करने के लिए ओपन डे। सेम डे ही मैंने आपको बताया था, सेम डे ही कॉलेज में और यूनी में भी था और इन लोगों ने मास्क यहाँ पे कंपलसरी किया हुआ था एंट्रेंस पे। तो मैं और मेरी बेटी हम लोग तो घर से ही पहन के गए थे, लेकिन जिन्होंने नहीं पहना था उनको इन्होंने यहाँ पे एंट्रेंस पे दे दिया था मास्क। अच्छा, तो यहाँ पर मैं आपको बता रही थी ओपन डेज़ के बारे में। तो मैंने जैसे आपको स्टार्ट में बताया कि यहाँ पर सिस्टम बेसिकली इस तरह का होता है कि यहाँ की जो प्राइमरी स्कूलिंग है वो होती है, उसमें वो ईयर 6 तक होती है, ठीक है। और उसके बाद फिर बच्चे जाते हैं सेकेंडरी स्कूल। तो जब उनकी ईयर 6 ख़त्म होती है उसके बाद उनके एग्ज़ाम होते हैं एंड देन दे मूव टू ईयर 7। तो वो एक नया स्कूल होता है और वो यहाँ पर उसको वो मतलब ईयर 7 जो है सेकेंडरी स्कूल ईयर 7 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो उसके लिए भी जब बच्चों ने जाना था तो यहाँ पर ओपन डेज़ होते हैं। तो जो भी पेरेंट्स हैं और बच्चे हैं वो उन्हें पता चलता है कि हाँ ये ओपन डेज़ हैं। स्कूल्स जो है जिन स्कूल में आपने एडमिशन लेना होता है तो वहाँ पर एडमिशन होते, तो वो डेट आप देख के उस हिसाब से चले जाते हैं और उनकी टाइमिंग होती है, एक स्पेसिफिक टाइमिंग दे देते हैं 3 to 4 आवर्स 5 आवर्स की। और उस बीच में प्रिंसिपल की टॉक भी होती है, वो 3-4 दफ़ा 5 दफ़ा रिपीट होती है, यानी कि आप डिफरेंट टाइमिंग में अगर आप जाएँ तो अगर आपने मिस कर दी हो तो आप वो टॉक अटेंड कर सकते हैं दोबारा। और साथ साथ जो है वो स्कूल का टूर भी होता है। तो वो कोई स्टूडेंट या उनके एम्बेसडर्स जो हैं वो करवा देते हैं आपको सारा, आप स्कूल अच्छी तरह से देख लेते हैं। और जो टॉक होती है उसमें वो बताते हैं स्कूल में किस तरह का सिस्टम चल रहा है, कैसे पढ़ाई कराते हैं, क्या तरीके से लेके वो कौन कौन सी जो है एक्टिविटीज़ करवाते हैं और इस बारे में सारा कुछ जो है स्कूल के बारे में नॉलेज देते हैं। और जो वो पढ़ाएंगे या कोर्सेज़ वो कराएंगे उसके बारे में वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ये हो गया जी। अच्छा, यहाँ पर ये कि यहाँ जो सेकेंडरी स्कूल में प्रेफरेंस इस चीज़ को दी जाती है कि आपका घर कितना करीब है। अगर आपका घर करीब है तो आपको ज़्यादा चांसेस हैं कि जिस स्कूल में आपने अप्लाई किया वहाँ आपको एडमिशन मिल जाएगा।
लेकिन ये बात हो गई है सिर्फ और सिर्फ हायर स्कूल की, ठीक है, सेकेंडरी स्कूल की। लेकिन जब आप कॉलेज में आते हैं, कॉलेज के लिए भी आपके लिए ओपन डेज होते हैं, तो जब आप वहाँ पर आते हैं तो उसके लिए आपका जो यानी कि डिस्टेंस है वो इतना मैटर नहीं करता जितना आपके ग्रेड्स मैटर करते हैं। तो अगर आपके ग्रेड्स अच्छे हैं तो ही आपको एडमिशन मिलेगा, अगर आपके ग्रेड्स अच्छे नहीं हैं तो आपका कॉलेज करीब भी हो तो नहीं मिलता एडमिशन, स्पेशली जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में आपको चाहिए होता है, क्योंकि सबकी एक रिक्वायरमेंट होती है कि इतने मार्क्स आएंगे तो आप ये सब्जेक्ट ले सकते हो, इतने आएंगे तो आप ये ले सकते हो। ठीक है जी, इस वक्त हम लोगों ने जो कॉलेज का था टूर वो ख़त्म हो गया है और जहाँ पर मैं आपको अब ले जा रही हूँ यूनी के टूर पे, तो साथ साथ मैं आपको बताती जाती हूँ कि आगे यहाँ पे आप देख लेंगे साइकिलिंग स्टैंड है। जो लोग साइकिल पे आते हैं वो यहाँ पर अपने साइकिल स्टैंड में अपनी साइकिल्स खड़ी कर देते हैं। अच्छा, यहाँ अब यूनी में आ चुके हैं और यूनी में भी ये होता है कि यहाँ पर भी जैसे रिसेप्शन पे आप देख लें जो सब्जेक्ट्स होते हैं मेन, उनके यहाँ पे रिसेप्शन पे काउंटर बने हुए होते हैं और वो आपको गाइड कर देते हैं, आपको जिस भी जगह जाना वो आपको बता देते हैं। तो फिर यहाँ पर भी टॉक होती है और इस दफ़ा कुछ जगहों पे हुई थी और कुछ जगहों पे नहीं हुई थी कोविड की वजह से, तो वो उन्होंने ऑनलाइन बता दी थी। या आप देख सकते हैं यहाँ एंट्री पे उन्होंने, हमें तो खैर अभी ऐसे ही एंटर होना पड़ा था, लेकिन जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास कार्ड होता है, वो जब कार्ड टच करते हैं तो ही वो एंटर हो सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर विज़िट भी कर रहे थे साथ साथ, और साथ ही साथ हम लोग जो है वो टॉक में भी जाने का कर रहे थे। तो इस तरह से चलता है यहाँ पे। तो अगर आपको मेरी वैसे आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और मुझे बताइएगा इस बारे में अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि मुझे काफ़ी मुश्किलात हुई थी शुरू में, ज़्यादा बातें मुझे पता नहीं थी यहाँ के एजुकेशनल सिस्टम की। तो अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे खुशी होगी आपकी हेल्प करने के लिए। और किसी भी किस्म की जो मालूमात आपको एजुकेशन से रिलेटेड, यहाँ पर क्या किया जाता है, किस तरह का सिस्टम है, कैसे है, तो वो मैं आपको ज़रूर आपकी हेल्प कर दूँगी। बाकी यहाँ पर आप देख लें, यहाँ पर भी हम लोग आए थे जिस डिपार्टमेंट में, तो वहाँ पर भी टॉक हो रही थी। तो ऑब्वियसली मैं सारी रिकॉर्डिंग तो नहीं कर सकती थी, तो मैंने थोड़ी बहुत इसमें रिकॉर्डिंग की ताकि एक ओवरव्यू पता चल जाए कि इस तरह से जो है ओपन डे वो होता है। फिर उसके बाद वो जहाँ पर भी आपको लेके जाना होता है, जिस जगह में भी आप विज़िट करना चाहते हैं अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, वहाँ आपको विज़िट करा देते हैं। अच्छा, इसका फ़ायदा ये होता है कि टॉक वगैरह जब चल रही होती है तो आपको जो भी आपके जहन में क्वेश्चंस आ रहे हों अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, उसके एडमिशन से रिलेटेड, और जो भी और इंक्वायरी करनी हो, तो वो आपके पास बहुत अच्छा चांस होता है उस वक्त स्ट्रेट अवे ये काम करने के लिए। तो फिर अगर आप उनकी क्राइटेरिया को फिल करते हैं तो फिर आप एप्लीकेशन यहाँ पर जो है वो ऑनलाइन ही सबमिट हो जाती है। उसके बाद फिर इंटरव्यूज़ के लिए वो कॉल करते हैं अगर आप क्वालिफाई करते हैं, और इस तरह से फिर यूनी और कॉलेजेस में एडमिशन होते हैं। ठीक है जी, तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। अगर मेरे चैनल पे आप पहली दफ़ा आए हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।